नमस्कार दोस्तों, मैं हिमानी बघेल आपका स्वागत करती हूँ मीडिया ज्ञान में। दोस्तों, वैसे तो जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत से माध्यम होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, जिसमें हम जानकारी प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छे टीवी प्रेजेंटर की तरह बोलना हर किसी को नहीं आता। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक टीवी प्रेजेंटर बनना है और क्या क्या टीवी प्रेजेंटर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक टीवी प्रेजेंटर होता क्या है। दोस्तों, टीवी प्रेजेंटर का काम सिर्फ स्क्रीन पर दिखने का नहीं होता, बल्कि उन्हें शो के पहले और बाद की तैयारियों में भी भाग लेना होता है, जिसमें रिसर्च करना, स्क्रिप्ट को एडिट करना और अन्य तकनीकी पहलुओं पर काम करना होता है। टेलीविजन प्रेजेंटर वो शख्स होता है जो टेलीविजन शोज को होस्ट या एंकर करता है। ये होस्ट अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को करते हैं, जैसे न्यूज़ बुलेटिन्स, टॉक शोज, रियलिटी शोज, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, इवेंट्स और करंट अफेयर्स। दोस्तों, टीवी प्रेजेंटर का काम होता है ऑडियंस को इंगेज करना, इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, गेस्ट से बात करना और शो को स्मूथली कंडक्ट करना, जिससे पता चलता है एक टीवी प्रेजेंटर बनना भी आम बात नहीं है। दोस्तों, ये था एक टीवी प्रेजेंटर होता क्या है, और अब हम बात करेंगे कि एक अच्छा टीवी प्रेजेंटर बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा टीवी प्रेजेंटर बनने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छा टीवी प्रेजेंटर बनने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होगी, तब तक आप अपनी बात किसी को सही से समझा नहीं पाते, क्योंकि बोल तो हर कोई लेता है, लेकिन इस तरह से बोलना जिससे हर कोई आपको सुनना चाहे, सिर्फ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही होता है। फिर आपका आता है गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। दोस्तों, आपकी कमांड 3 लैंग्वेजेस पर होना बहुत ज़रूरी है। पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि लोकल्स उस लैंग्वेज को बड़े ही सरल तरीके से समझ पाएंगे और उस सूचना को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुनना पसंद करेंगे। पर दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि लैंग्वेजेस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, पर उसी के साथ जुड़े फेशियल एक्सप्रेशन ना हो, तो एक टीवी प्रेजेंटर एक अच्छा टीवी प्रेजेंटर नहीं बन सकता। याद रहे, जब भी आप कैमरे के सामने हो तो फेस पर स्माइल ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ आप अपने पर्सनल फ़ोन में अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को देख सके, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे सके। फिर आता है हमारा नॉलेज ऑफ कलर्स। एक अच्छा टीवी प्रेजेंटर को कलर्स को लेकर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे उसको ध्यान रहता है कि कौन से कलर्स उसको अवॉइड करने हैं और कौन से यूज़, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के सामने कैमरा कुछ कलर्स को ही कैच कर पाता है, जैसे हरा रंग, चमकीले रंग, फिरोजी रंग और पीले रंग के शेड्स। तो इसलिए एक टीवी प्रेजेंटर को कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो। इन्हीं सब बातों के साथ हमें अपने अंदर एक जर्नलिस्ट की क्वालिटीज़ को भी डेवलप करना चाहिए, जैसे हमें नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, फंडामेंटल राइट्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। और एक और ज़रूरी बात हमेशा एक मीडिया पर्सन को याद रखनी चाहिए कि एक मीडिया पर्सन को ऑलराउंडर होना चाहिए। कैमरे का यूज़ आना चाहिए, लाइटिंग, माइक्रोफोन, साउंड रिकॉर्डिंग, मल्टी कैमरास, शूटिंग टेक्निक्स, फेसिंग टेलीप्रॉम्प्टर की खास नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने खास पॉइंट्स हैं जिससे आप एक अच्छे टीवी प्रेजेंटर बन सकते हैं और ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मीडिया ज्ञान। तब तक के लिए अलविदा।